आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और अभी आपकी छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंडर में जो चैप्टर्स के टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला उसमें टॉपिक बचा हुआ था अभी हमारा स्टार्टिंग जो होगा वो एरिया वेक्टर है। सो आप लोग एरिया वेक्टर से क्या समझते हो? एरिया वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट सपोज वी हैव ए एनी सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं कोई सरफेस लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज द सरफेस along with दिस। तो इस सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, अगर ये सरफेस के एरिया को हम डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर के लिए डी एस वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस, यानी कि उसी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज़ यूनिट वेक्टर एन। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि हम लोग किसी यूनिट वेक्टर को निकालते हैं तो वैल्यू किसके बराबर होती है? डी एस वैक्टर इज इक्वल डिवाइडेड बाय डी एस मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज़ द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सरफेस पे होगा, इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी यूनिट वेक्टर एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे और डी एस इसका सेम ही होगा। तो इट मीन्स दैट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस बोलता हूँ, यानी कि ये अगर आई है, इसकी डायरेक्शन ये आई है, तो इधर में क्या हो जाएगी? माइनस आई हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सपोज दैट कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो इसके ऊपर जो ये आप डायरेक्शन देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इसको दिखाएं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये एरिया वेक्टर होगा। एक सरफेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अगर सपोज दैट एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर स्फेयर है, दैट इज़ द स्फेरिकल सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऊपर जहाँ भी होगा, ये सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर इधर होगा। और आप जानते ही हैं एरिया वेक्टर जो भी होगा वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा उसके सरफेस से। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर आप जहाँ भी देख रहे हैं ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और हर जगह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एस से। डी एस से, और यूनिट वेक्टर एन इसका हो जाता है वैल्यू डायरेक्शन का। तो इसके लिए भी जो वैल्यू है हमारे पास वही आएगी, डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी एस यूनिट वेक्टर एन। किसी की भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में हम एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड में लेते हैं, इनवर्ड में नहीं लेते। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको ये एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। किसी भी सरफेस का हम एरिया वेक्टर देखें, अगर सपोज दैट ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। दिस इज द एरिया वेक्टर। ये सरफेस डी एस है, ये यूनिट वेक्टर एन है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी? अपोजिट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through any a particular area, and it's depend on angle also. What is the meaning?
सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज दैट दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, right, and this is passes through the particular area right. So all electric field lines are passing through this particular area, and इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ठीक है, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, ठीक है। सो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई, सो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस cos थीटा। फाई ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस, और ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, जितना एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर है, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा ई डी एस, ठीक है। इस सरफेस पर इधर एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इधर ई, इधर में क्या हो जाएगा, इस पोर्शन पर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी एस कॉस के साथ एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, सो दैट इज माइनस ई डी एस। तो इस सरफेस पर माइनस ई डी एस होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इफ़ यू फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये इसके एंगल पर भी डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये आपका रिंग है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा, और ये वैल्यू है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ई, एंड ये है एरिया वेक्टर एन, ये आपका सरफेस हो गया एस, ठीक है। तो ये जो एंगल इसके बीच में बनता है, दिस इज द एंगल, सपोज ये 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाई कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, यानी कि ई डी एस कॉस 45 डिग्री। अगर आप इसको फॉर्मूला में रखोगे, फॉर्मूले में रखोगे, तो ई डॉट डी एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई डी एस कॉस 45, और ई डी एस कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो यानी कि ई डी एस से डिवाइड हो जाएगा 1/√2 को, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई डी एस की वैल्यू कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कंप्लीट ई डी एस नहीं जाएगा, उसमें डिवाइड होकर जाएगा 1/√2, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस इज़ द डिपेंड्स ऑन एंगल। अगर हम लोग जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस लें, ये इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो एरिया वेक्टर इज़ 90 डिग्री, एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0।
तो इट मीन्स दैट दिस इज द डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा एंगल्स के लिए। अब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, गॉस थ्योरम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉस थ्योरम? सो गॉस थ्योरम में क्या बताया गया आपको? द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इसको फाई ई इज इक्वल टू होता है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, राइट? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द टोटल फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon naught times for the net charge enclosed net charge enclosed by the closed surface, चाहे वो जो भी है। अब ये सपोज दैट ये दिस इज द स्फेयर, इसका भी चार्ज अगर है यहाँ पर, तो इसके भी सरफेस पे कितना चार्ज होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस है, सपोज दिस इज द कोन, क्लोज सरफेस है, इसके सरफेस पर भी कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसके सेंटर में चार्ज रखा है तो। सिमिलरली कोई क्यूब है, सपोज दैट दिस इज द क्यूब, इसके बीच में चार्ज रखा है, तो इसके सरफेस पे भी चार्ज कितना होगा? आँख मूंद के आप रख दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इट मीन्स दैट डजंट मीन व्हाट विल बी द शेप एंड साइज। ठीक है, अगर सपोज दैट वो सरफेस क्लोज्ड है, तो वो चार्ज वहाँ पर कितना मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट कर रहा होगा? दैट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वैल्यू को देखें, सपोज दैट ये एक क्या है? स्फेयर है, दिस इज द स्फेयर, this is the sphere and charge will be put on center, this is the charge। तो इसका सरफेस को हम दिखाने के लिए ये एक ऐसा सरफेस बना लेते हैं ताकि चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस पॉइंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? जस्ट सामने। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर होंगी? ये भी इधर ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑल्सो सेम एंड डी एस वैक्टर इज ऑल्सो सेम इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, फॉर द चार्ज ऑफ क्यू, सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस सरफेस पे देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ भी यही होगा। दिस इज द सरफेस, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आउटवर्ड निकलेंगी और बोथ साइड निकलेंगी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फाई ई के लिए वैल्यू क्या होगी? तो सो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बताया आपको? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हाउ कैन यू प्रूव दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए कहीं भी आप देख लो, चाहे इधर देख लो, इधर देख लो, कहीं भी आप देखो, सबके लिए आप यहाँ जो वैल्यू आएगी वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, और वी कैन रिटर्न एज ई इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1/k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। सो फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रू इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स कहीं भी आप देखोगे कितना होगा, बोलो। फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया कितना होगा? कितना होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर। सो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई डी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। आप कहीं भी देखो इसके बीच में एंगल 0 डिग्री, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री, कहीं भी आप सोच कर देख लो, हर जगह सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और एरिया वेक्टर का जो बीच में एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। एक तरह से क्या है हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए प्रूफ हो गया, राइट। सो ई डी एस कॉस 0 है, एंगल 0 है, सो दैट इज़ वैल्यू ऑफ ई डी एस, ठीक है। तो ई डी एस है इसकी वैल्यू बाय द गॉस स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ई इज इक्वल टू आया था 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एस? डी एस की वैल्यू कितनी होती है? 4π आर स्क्वायर जो रेडियस है उसकी। इफ़ वी कट द वैल्यूज 4π to 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो फाई की वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी? Q/ε0 के। सो इट मीन्स दैट the phi e is equal to closed integral of E dot ds is equal to किसके बराबर होता है? चार्ज enclosed on the surface multiple times of 1/ε0। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। इसके बहुत सारे और हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, सो हाउ मैनी सरफेसेस इनटू द क्यूब? कितने क्यूब होंगे सरफेस के अंदर, बोलो। एक तो सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, एक जेड के अलॉन्ग ले लो, और एक ये क्यूब हो गया सरफेस, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। हाउ मैनी सरफेसेस? सो दैट इज 6, ओके। 6 surfaces are there, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. These are the 6 surfaces. ठीक है, and charge are also put into the center. हाफ्स चार्ज कहाँ रखा है? यहाँ पर रखा है चार्ज। अगर इसकी साइड ए है, ये साइड भी ए है, तो चार्ज से डिस्टेंस जो है वो a/2 है, a/2। इधर से भी a/2, ऊपर से भी a/2, ठीक है। a/2 डिस्टेंस है चारों तरफ।
So what will be the electric flux through a square? What will be the electric flux passing through the square surface? स्क्वायर सरफेस मतलब ये सरफेस, ईच एंड एवरी सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइड कितना है, ए है। टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जैसा कि आपको बताया मैंने अभी, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, अगर चार्ज बीच में रखा है तो कितना होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होल सरफेस से होगा। जो इसके 6 के 6 सरफेसेस हैं उनका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो वहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बाय द गॉस लॉ। So how many surfaces? So for the 6 surface, ठीक है, ये कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर ईच सरफेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि each and every surface passing the flux, that will be the q by epsilon naught। एक फेस से कितना, सरफेस से कितना निकलेगा फ्लक्स, वो निकलेगा q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अगर सपोज दैट हम लोग किसी सरफेस को और दूसरी तरह से देखें, सो चार्ज अगर उसके अंदर ना हो, ऐसा कोई और लें एक न्यूमेरिक क्वेश्चन। सपोज दैट ये सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा है एक सिलेंडर। So what will be the total flux passes through this cylinder? कितना फ्लक्स निकलेगा। तो पहले हम लोग इसके एरिया वेक्टर्स देखते हैं। इसके सरफेस पे आप कहीं भी चले जाओ, ऐसे एरिया वेक्टर्स इसके ऑलवेज कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे क्लोज सरफेस में। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अब व्हाट विल बी द एंगल, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो तीनों पोजीशन पे आप इनका वैल्यू देखो, फाई का कितना वैल्यू आएगा, फाई की वैल्यू कितनी आएगी। सपोज दैट दिस इज द पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो फाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस। एंगल कितना हो गया, कॉस के साथ, ये ई की डायरेक्शन है और ये वेक्टर की डायरेक्शन है, दैट इज़ द 180 डिग्री। तो दैट इज़ माइनस ई डी एस। और फाई 2 कितना हुआ, फाई 2 यानी कि ये ई डी एस, इसमें ई की डायरेक्शन ये है, डी एस की डायरेक्शन ये है, दोनों के एंगल कितने हो जाएंगे, 0। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज़ ई डी एस। फाई 3 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखो, ई डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस, एंगल कितना है, ये ई की डायरेक्शन और ये वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की, तो दैट इज़ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दैट इज़ cos 90 और दैट इज़ 0। और इन तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई नेट कितना आएगा, इज इक्वल टू 0। चूँकि ये तो वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक डायग्राम हम देख रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू जो है वो गिवन है, दैट इज़ E इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू एल्फ़ा एक्स की पावर 1/2 और ई वाई में दिया है ई वाई इज इक्वल टू 0 एंड ई जेड इज इक्वल टू इज ऑल्सो 0। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। चलिए, तो कितना कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जो है गिवन है वो along with the x axis है, so this is the direction of E। okay, always remember it। so what will be the electric flux through the all surfaces। एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इसका भी ds इधर ही होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी और एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, और डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज a and this is also a side। समझ आ गया आपको डायग्राम। we have the electric field lines, that is Ex is equal to alpha x की पावर 1/2, Ey is equal to 0, Ez is equal to 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इधर along with the x एक्सिस जा रही हैं। वो कितना है, अल्फा x की पावर 1/2 है उसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यूब है उसकी साइड, एक साइड का क्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो a है, तो उसके एक सरफेस का एरिया जो होगा वो a² होगा। ठीक है, तो इस सेंटर से यानी कि ओरिजिन से वो a डिस्टेंस पर भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस। ये लेफ्ट और राइट सरफेस पे कितना होगा, और जो इसके लेटरल हैं 4 साइड्स उन पर कितना होगा, पहले निकालते हैं। तो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द राइट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द राइट सरफेस कितना होगा, दैट इज E डॉट ds, सेम फॉर्मूला वी हैव ऑल्सो अप्लाइड दिस। सो E इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, EL इज इक्वल टू व्हाट, E राइट, E राइट की अगर हम बात करें तो ds की बात करें तो ds कितना हो जाएगा, a², a इंटू ए है इसके लिए, राइट साइड के लिए ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a²। ठीक है, तो a² ये वैल्यू आ जाएगी। और ER की वैल्यू कितनी है, ER की वैल्यू बताओ, सॉरी E की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू E की वैल्यू कितनी थी, अल्फा x की पावर 1/2, तो दैट इज़ द वैल्यू फॉर EL। ठीक है, तो ER इक्वल टू कितना है, अल्फा x की पावर 1/2 ds कॉस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो E अल्फ़ा, अल्फ़ा तो एज इट इज़ सेम ही है, अल्फ़ा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये x की वैल्यू हो जाएगी a, यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस के लिए देखो a और a 2a का पावर 1/2, ds की वैल्यू कितनी है, a² और cos कितना हो जाएगा, 0, तो cos 0 तो 1 ही हो जाएगा, cos 0 1, दैट इज़ 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो,
अल्फ़ा √2 अल्फ़ा ए की पावर 1/2 है प्लस 2 है, तो 5/2 आ जाएगा। फाई एल कितना आएगा, फाई एल इजकल टू ई डी एस से ई की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2 और डी एस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। ठीक है, तो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू कितनी है इस सरफेस के लिए, एल वाले सरफेस के लिए, तो वो तो ए ही है, तो ए का पावर 1/2। डी एस की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर और कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -अल्फ़ा ए की पावर 5/2। ओके, अब सरफेस आप ले लो, टॉप का सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर होंगी 90 डिग्री, फ्लक्स कितना हो गया 0। इसका एरिया वेक्टर डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर 0। इसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में और ई दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये जेड डैश डायरेक्शन में एरिया वेक्टर और इधर ये दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल, ये भी 0 हो गए। तो ये 4 सरफेसेस और बाकी हैं, उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, देख लो आप। तो सिर्फ फाई नेट जो बचेगा, फाई नेट इज इक्वल टू वो फाई एल प्लस फाई आर ही बचेगा, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू कितनी है बताओ। तो वो वैल्यू आप लिख लो यहाँ पर, फाई एल की वैल्यू है -अल्फ़ा ए की पावर 5/2 प्लस √2 अल्फ़ा ए की पावर 5/2। इसमें आपको कॉमन क्या आ रहा है, अल्फ़ा ए की पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, 5/2 था ना ये भी, तो √2 यहाँ बचेगा और -1 यहाँ बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैसे इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, अल्फ़ा इज ऑल्सो गिवन, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, अल्फ़ा इज ऑल्सो गिवन 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, और ए की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, ए इज ऑल्सो 0.1। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको देखो कितना आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू है कितनी 800 इंटू 0.1 का होल 5/2 इंटू √2 -1। ये सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट आ जाएगा 0.5। इसकी जो आंसर है ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फिर पूछा है कि व्हाट विल बी द चार्ज विद इन द क्यूब, द चार्ज विद इन द क्यूब, what will be the charge within cube, within the cube, that is q is equal to क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इजकल टू हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आ गई 1.05, 8.85 इंटू, क्या हो गया इस पेन को, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए इसका 9.27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कुछ कमेंट्स में आप लोग बताइए कि मुझे और क्या आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं वीडियो में, और कुछ
थोड़ा स्लो तो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डायग्राम बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो कुछ